अगर कबूतर बिल्ली को देखकर आंख बंद करेगा तो बिल्ली जान बख्शने वाली नहीं है कि हम इससे बच सकते हैं। जांच कराने का परहेज बिल्कुल भी ना करें और मालूम पड़ने पर ही किसी चीज का इलाज संभव है। कि नेता तो हमारे देश के वैसे भी प्रबुद्ध समाज से आते हैं, हमें से निकले वे सब लोग हैं जो हमारे नेता हैं। पहले जनता को इस बारे में समझाएं कि इस महामारी से कैसे लड़ें। मास्क वगैरह लगाकर बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके डेथ होने वाली संख्या कम है, बह निकल कर हम इसको बहुत लाइटली लेने लग गए हैं। नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहलका। देश और दुनिया में इस समय वैश्विक महामारी कोरोना फैलते ही जा रही है और उसी विषय को लेकर हमारे साथ डिस्कशन करेंगे डॉक्टर गजराज कौशिक। हम उनसे बात करेंगे और क्योंकि गोहाना में ये रहते हैं और यहाँ साथ लगता बड़ौदा हल्का पड़ता है, वहाँ चुनाव भी है, इसलिए इनसे हमारी खास मुलाकात है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ जी। और आज मेरी जैसे आपसे चर्चा भी हो रही थी, कोरोना को लेकर नेताओं को आप कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे थे, क्योंकि उनको ही दोषी मान भी रहे हो आप, कहीं ना कहीं निशाने आप उन पर आप साध रहे हो। क्यों नेताओं को नसीहत देने की आज आपको आवश्यकता पड़ी? देखिए, नहीं, नेताओं को दोषी मानने वाला मुद्दा नहीं है और ना ही उनको नसीहत देने वाला मुद्दा है, क्योंकि नेता तो हमारे देश के वैसे भी प्रबुद्ध समाज से आते हैं और ये बहुत समाज के बारे में और बाकी की संवेदनाओं के बारे में हम लोगों से कहीं अव्वल नंबर पर रहते हैं। पर जो मैं देख रहा हूँ एज ए फिजिशियन, मेरा एक सुझाव है इन नेताओं को और साथ साथ में जनता को कि जैसे हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन कोरोना के पेशेंटों की संख्या जो है ना बढ़ती जाने लग रही है। अगर हम आज का डाटा भी लेते हैं तो आज भी गोहाना के अंदर नए 17 पेशेंट मिले हैं। हालांकि यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के मेडिकल प्रशासन ने और सभी लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया इस विषय पर। लेकिन जो मुझे आशंका है कि आने वाले चुनाव में दिन प्रतिदिन नेताओं की हुजूम जो है, जनता के नेताओं के साथ हुजूम बढ़ेंगे और ये आने वाले टाइम पर ये इनकी सभाओं में और नुक्कड़ इनकी जो मीटिंग्स होती हैं उनमें बहुत सारी लोगों की भीड़ बढ़ने वाली है। तो मैं सिर्फ इनको इतना सुझाव देना चाहता हूँ, ना ही मुझे इनसे कोई द्वेष है, ना ही मुझे कोई घृणा है, क्योंकि ये भी हमारे समाज का हिस्सा है। हम में से निकले वे सब लोग हैं जो हमारे नेता हैं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सबसे पहले तो कि वोटों के बारे में अपील करने से पहले जनता को ये बताएं कि ये महामारी के दौर से हम गुजर रहे हैं, पूरा देश इस महामारी का सामना कर रहा है। तो सबसे पहले जनता को इस बारे में समझाएं कि इस महामारी से कैसे लड़ें। उसमें सबसे पहले ये रहता है कि वो प्रॉपर मास्क वगैरह लगाकर बात करें। जो उनकी मीटिंग में आता है उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को ना आने दें। छोटी छोटी मीटिंगें 40-50 लोगों की करें और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ये करें और उसके बाद ये अपने बारे में, अपनी वोटों के बारे में और अपना वक्तव्य रखें। मेरा सिर्फ इतना सा सुझाव है। डॉक्टर गजराज कौशिक जिस तरीके से इस संवेदनशील मामले को लेकर आ रहे हैं और उसका मैं भी जिक्र करूंगा। यहाँ पर अभी चुनाव है और चुनाव में संजय भाटिया और जेपी दलाल हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, एक करनाल से लोकसभा के सांसद हैं, वो लोगों के बीच जा भी रहे थे। इस वजह से आज वो क्वारंटाइन भी है, कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव भी मिले हैं। जी, यही मेरी आशंका है कि जितने सारे नेता, अगर हम मुख्यमंत्री जी की भी बात करें तो सुना है कि वो भी शायद कहीं पे क्वारंटाइन है। इस आशंका को लेकर तो मेरी सिर्फ इतनी सी अपील रहती है कि जो नेता बेसिकली जो संक्रमित हुए हैं इस बीमारी से, कितने सारे लोग अगर बहुत भीड़ में वो जाएंगे तो कितने सारे लोगों के संक्रमित होने की आशंकाएं बनती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इलेक्शन का प्रभाव क्या पड़ेगा, लेकिन हमारे इस बड़ौदा हल्के में, इस गोहाना हल्के में, क्योंकि दोनों हल्के आसपास हैं और ग्रामीण जनता है जिसे बहुत ज़्यादा कई बार विषय का नॉलेज भी नहीं होता है, तो वो और ज़्यादा संक्रमित होने की आशंकाएं रहती हैं। तो इसीलिए मैंने ये अपील की कि वो अपनी दूरियां बनाकर रखें, लोगों को प्रॉपर तरीके से चेताएं, अपनी बात कहने से पहले ये कोरोना के बारे में लोगों को बताने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, जिस समय जब कोरोना देश में थोड़ा सा फैला था तब हम बहुत ज़्यादा जागरूक थे, हर व्यक्ति मास्क लगा के रह रहा था या फिर घर में एकदम से क्वारंटाइन था। अब जब मामले लगभग लाखों की संख्या में आ गए हैं, अब लोगों ने ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं। जब वास्तविकता में इससे बचने की ज़रूरत थी और मास्क लगाने की ज़रूरत थी, अब कहीं ना कहीं लोग भी कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उस टाइम पर जो कोरोना के बारे में स्थिति थी वो भय का माहौल ज़्यादा था, केसेज हमारे कम थे, लेकिन हमने देखा कि इससे डेथ होने वाली, कंपैरेटिवली डेथ होने वाली संख्या कम है, तो हम लोगों के दिमाग से भय निकल गया और हम इसको बहुत लाइटली लेने लग गए हैं, जो बिल्कुल ही गलत बात है। ये अब सही समय है कि हम कोरोना के भय से मुक्त होकर अपना एक कोरोना के काल में
प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर कोरोना के साथ जीना सीखें। और हम ये भी व्यवस्थित करें कि हमें कोरोना के साथ कैसे रहना है, कैसे एक दूसरे से दूरी बनानी है, कैसे इसको फैलने से रोकना है, और हमें भयभीत नहीं होना है। चलिए, हम लगातार जो आपसे चर्चा करेंगे इसी विषय में। ग्रामीण अंचल में खासकर लोग अब सुचारू रूप से चीज़ें तो यूज करने लगे हैं, लेकिन अब जो रोजगार की तरफ भी जाना है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोग पटरी पर लौट रहे हैं। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं लोग अवेयर कैसे हों, कैसे जागरूक हों, और खासकर जो काम धंधे वाले लोग हैं उनकी कितनी जिम्मेवारी बनती है, ये भी तय करने की जरूरत है। देखिए, ये आजकल क्योंकि देश की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, सरकारों की भी मजबूरियाँ होती हैं कि देश को बहुत समय तक, लंबे समय तक लॉकडाउन में नहीं रखा जा सकता। उसके पीछे समाज का प्रेशर होता है, उसके पीछे फाइनेंशियल परिस्थितियाँ होती हैं देश की, उसके पीछे लोगों को अपने परिवार पालने पड़ते हैं, बाहर भी निकलना है। लेकिन बिना वजह बाहर ना घूमें, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रहें। और जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उन संस्थाओं की जिम्मेवारियाँ भी बनती हैं कि वो अपने स्टाफ को और अब आने वाले अपने जो उनके पास ग्राहक या जो भी पेशेंट या कंज्यूमर्स जो भी आते हैं किसी भी फोरम में, वो उनको भी प्रॉपर तरीके से समझाएं और उनकी ऐसी व्यवस्था करें कि वो इस कोरोना की बीमारी को फैलने से बच सकें। कोरोना को लेकर कोई ऐसा संदेश, जैसे किसी को कोरोना है या हो सकते या कोई आसार हो, तो कैसे पता लगे कि इसको कोरोना है? किसी भी व्यक्ति को जिसको बुखार आता है, जिसको खांसी रहती है और सांस की प्रॉब्लम रहती है, उस आदमी को अपने आप को सोचना चाहिए कि कहीं कोरोना का संक्रमण तो नहीं है। उसकी फिर चिकित्सक के पास उनको जाना चाहिए और चिकित्सक को उनकी हिस्ट्री जो है वो जानने की कोशिश करनी चाहिए। और जरा सी भी आशंका अगर कोरोना की लगती है, उनकी ऑक्सीजन का लेवल अगर कम होता है, पेशेंट को बुखार नहीं जा रहा है और पेशेंट को सांस की तकलीफ साथ में होती है, तो चिकित्सक को चाहिए कि उनका जो हमारी संस्था है जहाँ पर टेस्ट होता है उसका प्रॉपर तरीके से टेस्ट कराएं, क्योंकि बिना जाँच के मालूम नहीं पड़ेगा और मालूम पड़ने पर ही किसी चीज़ का इलाज संभव है। हालांकि कोरोना की बीमारी का हम सब जानते हैं कि कोई वैक्सीन नहीं है, कोई विशेष तौर पर दवाई उपलब्ध नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका बन जाता है कि हम स्वच्छता का पालन करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और मैं तो अपना व्यक्तिगत ये सलाह भी देना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर्स और इन सब चीज़ों का यूज ना करके हम प्रॉपर तरीके से 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए साबुन से हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मुंह पर मास्क लगाएं और ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा ना होने दें और ज़्यादा भीड़ में ना घुसें। और अगर ज़्यादा कोई हमारे को ज़रूरी नहीं है तो बिना वजह हम लोग घर पे ना घूमें। यही तरीके हैं जिनसे हम खुद को और अपने समाज को और अपने परिवार को ये इस संक्रमण से बचा सकते हैं। डॉक्टर गजराज, मैं आपसे एक सवाल और लूँगा, क्योंकि मैं अब लोगों से मिलता हूँ, जुलता हूँ, तो उस समय एक बात भी आती है, किसी को बुखार है या छोटा मोटा कोई और दिक्कत है, तो कई लोग ये सोचते हैं कि मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा तो लोग मुझे, और खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल से लोग डरते हैं कि कहीं मेरे को ये ना कह दे कि आपको कोरोना और लंबी चौड़ी दवाइयाँ बांध के रख देते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते? देखिए, ऐसा नहीं है। वैसे तो मैं बताता हूँ, अगर कबूतर बिल्ली को देखकर आंख बंद करेगा तो बिल्ली जान बख्शने वाली नहीं है। तो हम किसी बीमारी को देखकर अगर हम अनदेखी करेंगे तो इसका मतलब हम उसको और फैला रहे हैं। हमें निडर होना चाहिए, हमें ये जानना चाहिए कि बहुत विरुलेंस कोरोना नहीं है, हमें ये जानना चाहिए कि हम इससे बच सकते हैं, इसकी दवाई उपलब्ध नहीं है। तो मैं यही सलाह देना चाहता हूँ जनमानस को कि वो जो है ना इस बीमारी से डरे नहीं और जांच कराने का परहेज बिल्कुल भी ना करें। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो आजकल ICMR की गाइडलाइंस भी हैं कि घर पर क्वारंटाइन कर दिया जाता है और आजकल अस्पतालों में 14 दिन 7 दिन लेटने की ज़रूरत नहीं है। तो डरे नहीं, इलाज कराएं और सामने आएँ। अगर आस पड़ोस में भी कोई आपको लगता है कि कोरोना संक्रमित है, उसकी ज़रूर जानकारी दें ताकि उसकी भी जाँच हो सके। ये थे हमारे साथ डॉक्टर गजराज, जिनसे हमने खुलकर आपके लिए और खासकर नेताओं को एक नसीहत, क्योंकि बड़ौदा में चुनाव और चुनाव की प्रक्रिया भी राजनीति में और लोकतंत्र में ये चलने एक त्यौहार के रूप में होती है, लेकिन आज जो समय है वो कोरोना इस समय देश में कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें भी एक जागरूक सदस्य की भूमिका निभानी है और कोशिश करनी है कि मास्क लगा के रखें, सोशल मेंटेन करें और कहीं ना कहीं डिस्टेंसिंग का जो मामला है वो भी बनाए रखें। और डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं भी खबर तहलका के सभी दर्शकों को और आपको पुनः अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको शुभकामनाएं भी देता हूं कि आने वाले समय में इस चुनाव के दौर में जो एक मजबूरी में हमारे एरिया में आ गया है और हमें लड़ना है, तो उसमें आप लोगों को और जागरूक करें, ये क्योंकि आपका एक पत्रकार होने के नाते भी फर्ज बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ आपकी उठाएंगे हम, दम आपका दिखाएंगे हम और मुद्दा आपका तहलका मचाएंगे हम। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहे खबर तहलका। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।